अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लाई हूँ, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा 1 कप गाजरों का कद्दूकश किया हुआ, और मुझे चाहिए होगा खोपरा। इसको भी मैंने कद्दूकश कर लिया है। ये तकरीबन मेरे पास 1.5 कप होगा। और मुझे चाहिए होंगे इसके लिए बादाम, और मुझे चाहिए होगा दूध, और हस्बे ज़रूरत हम इसमें इस्तेमाल करेंगे चीनी। और खुशबू के लिए इसमें मैं ऐड करूँगी छोटी सब्ज़ इलायची। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम एक देचकी में पहले दूध डालेंगे, फिर उसमें 1.5 कप मैं खोपरे को ऐड करूँगी, और तकरीबन जो 1 कप से थोड़ा कम जो है इसमें वो गाजरें ऐड करूँगी। और जितनी हमें हस्बे ज़रूरत चीनी चाहिए होगी मैं उसे ऐड करूँगी, और तकरीबन इसमें मैंने 1/2 कप जो है शुगर वो ऐड की है। और खुशबू के लिए मैंने इसमें छोटी सब्ज़ इलायची को ऐड कर दिया है, और तकरीबन मैंने इसे हल्की दरमियानी आंच पे, ना तो आंच ज़्यादा तेज़ हो ना ही ज़्यादा कम हो, दरमियानी आंच पे आपने इसे पकने के लिए रख देना है। तो इस रेसिपी की नाज़रीन सबसे ख़ास और अहम बात यह है कि इस रेसिपी का यूज़ करते हुए आप लोग अपनी नज़र और दिमाग की कमज़ोरी को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास गाजर और बादाम का यूज़ हो रहा है, जिसमें हमारे पास विटामिन ए एंड विटामिन ई मौजूद होते हैं, जो कि आपकी दिमागी और नज़र की कमज़ोरी को कम करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा जो हमने इसके अंदर खोपरे का यूज़ किया है, ये भी आपके नज़र और दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और आपकी हर तरह की कमज़ोरी को दूर करने में आपकी मदद करेगा। और इस रेसिपी को बनाने का स्पेशली पर्पस भी ये है कि आप इसका यूज़ करते हुए इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे उठा सकते हैं। और इसका जायका भी हमारे पास बहुत बेहतरीन है, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है, और ये एक तरह का दवा का काम भी करती है। तो नाज़रीन, साथ साथ हम इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि हमारे पास जो सारा मटेरियल है वो नीचे ना लगे, और हमने इसको इसी तरह से दरमियानी आंच पे पकने देना है। जैसा कि अब आप देख रहे हो कि दूध तकरीबन खुश्क हो रहा है, और साथ साथ जो हमारा मटेरियल है वो भी पकता जा रहा है। तो हम लोगों ने चम्मच को साथ साथ हिलाते जाना है। इस रेसिपी में नाज़रीन हमने खोपरे की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि हमारे पास जो मेन इंग्रेडिएंट है वो खोपरा है। और अगर आप जस्ट खोपरे का यूज़ करते हुए इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो आप तब भी इसको बना सकते हैं, लेकिन अगर आप गाजरों का ऐड करके इसे बनाना चाहते हैं तो आप इसको उसके साथ भी बना सकते हैं। तो इन दोनों के अपने ही अपनी जगह पे अपने ही फ़ायदे हैं। तो अब ऑलमोस्ट तकरीबन ये हमारा जो मटेरियल है वो रेडी है। आप देख सकते हैं इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत है, और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा लजीज है। आप तकरीबन डेली बेसिस पे अगर इसके 2 से 3 चम्मच भी यूज़ करें एज अ मेडिसिन के तौर पे भी, तो आप अपने दिमाग और नज़र की जो कमज़ोरी है इसे काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और तकरीबन मैं भी इसको डेली बेसिस पे 2 से 3 चम्मच ज़रूर खाती हूँ, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, और अपने दिमाग और नज़र की कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय से आगाह करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और ये मैंने कोशिश की है कि आपको इस रेसिपी के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूं कि किस तरह से आप लोग इसको बना के इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ओके नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।